बलदेव सिंह नाम के सेनापति राजा गजेंद्र सिंह के बुलाने पर राजमहल की ओर प्रस्थान कर रहे थे। महाराज की जय हो। क्या हुआ महाराज, आज आपने इस सेनापति को कैसे याद कर लिया? कहीं राज्य पर कोई संकट आया है या फिर किसी दूसरे राज्य पर आक्रमण करना है? बताइए महाराज। ना ही आक्रमण करना है सेनापति और ना ही हमारे राज्य पर कोई हमला हो रहा है। मैंने तुम्हें यहां पर एक बहुत ही जरूरी काम के लिए बुलाया है। तो आज्ञा दीजिए महाराज, आपका बताया हुआ कोई भी काम मैं पूरा कर लूंगा। तो सुनो, तुम्हें अपने कुछ सबसे अच्छे सैनिकों का एक समूह बनाना है और फिर किसी को ढूंढने के लिए निकलना है। ढूंढने के लिए? पर किसको ढूंढना है महाराज? कोई कैदी जेल से फरार है क्या? कैदी नहीं सेनापति, एक चिड़िया है जो हमारे महल से उड़कर कहीं भाग गई है। चिड़िया? महाराज, आप ये क्या कह रहे हैं? एक चिड़िया के लिए आप मुझसे सेना इकट्ठा करने को कह रहे हैं? भला ये कैसी बात हुई? एक और बार जो तुमने हंसी निकाली तो तुम्हारा सर मैं धड़ से अलग कर दूंगा। आई बात समझ में? क्षमा कीजिए महाराज, क्षमा कीजिए, मुझसे गलती हो गई महाराज। बिल्कुल आप जो कह रहे हैं वही होगा। अरे इसको कैसे बताऊं कि वो चिड़िया मेरे भाग्य की चाबी है। सुनो सेनापति, मेरे एक चित्रकार ने उस चिड़िया का एक चित्र बनाया था। ये देखो, ऐसी दिखती है वो चिड़िया, ध्यान से देख लो। परंतु महाराज, ये चिड़िया तो आसमान में कहीं उड़ रही होगी और हमारे सैनिक तो ठीक से उछल भी नहीं पाते, फिर इसको ढूंढेंगे कैसे? देखो वो सब मुझे नहीं पता, मैंने जो तुम्हें आदेश दिया है उसका पालन करो। वो चिड़िया मुझे किसी भी हालत में मेरे महल में चाहिए, मतलब चाहिए। जाओ उस चिड़िया को ढूंढ कर लाओ, जाओ। गंगाराम नाम का एक लकड़हारा लकड़ियां काटकर गांव की तरफ जा रहा था। हाय, क्या करूं? गांव में आजकल कोई मेरी लकड़ियां खरीदता ही नहीं है। धीरे धीरे मैं तो और गरीब होता जा रहा हूं। तभी एक आदमी वहां पर आता है। अरे सुनो, मुझे कुछ लकड़ियां चाहिए, जरा दिखाओ कैसी लकड़ियां हैं तुम्हारे पास। गंगाराम उस आदमी को लकड़ियां दिखाता है। अरे भाई, ये सब क्या बेच रहे हो तुम? ये लकड़ियां देखने में ही इतनी कमजोर लग रही हैं। मैं तो क्या, कोई भी नहीं खरीदेगा तुम्हारी ये लकड़ियां। उस आदमी के वहां से चले जाते ही गंगाराम उदास हो जाता है और लकड़ियां बेचने के लिए आगे निकल जाता है। लकड़ियां ले लो, लकड़ियां ले लो। लकड़ियां ले लो, लकड़ियां ले लो। उसकी एक भी लकड़ी नहीं बिक पाती। शाम होते ही वो घर लौट आता है। अरे आ गए आप वापस, कैसे रहा आपका दिन आज? आज का दिन बहुत बेकार रहा भाग्यवान। आज तो एक भी लकड़ी नहीं बिक सकी। हे भगवान, पता नहीं क्यों बहुत दिनों से यही हो रहा है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो पैसे कहाँ से आएंगे और हम खाएंगे क्या? कोशिश करने के अलावा हम और कर भी क्या सकते हैं? तुम ज्यादा चिंता न करो, ऊपर वाले हैं हमारे साथ। तुम देखना, बहुत जल्द ही हमारा दुख खत्म हो जाएगा। अगले दिन गंगाराम फिर से जंगल में लकड़ियां काट रहा था।
तभी एक चिड़िया उसके आसपास आकर उड़ने लगी। अरे ये चिड़िया कहाँ से आ गई? भाग यहाँ से, मुझे लकड़ियाँ काटने में दिक्कत हो रही है। चल जाए यहाँ से। और हुर। गंगाराम बहुत कोशिश करता है पर वो चिड़िया वहाँ से नहीं भागती। कुछ देर बाद गंगाराम लकड़ियाँ उठाकर अपने सर पर रखता है और गांव की तरफ चल देता है। वो चिड़िया भी उसके पीछे पीछे जा रही थी। अरे ये चिड़िया कब से मेरे पीछे उड़ रही है? इतना बड़ा गांव है पर इसको मेरे ही सिर पर मंडराना है। कुछ देर बाद वो चिड़िया गंगाराम के आसपास नहीं दिख रही थी। गंगाराम को लगा कि वो चिड़िया चली गई है, पर असल में वो चिड़िया गंगाराम के सर पर जो लकड़ी का गुट्ठा था उस पर बैठ गई थी। थोड़ी देर बाद एक आदमी आता है और गंगाराम से लकड़ियाँ खरीद लेता है। चलो ये तो अच्छा हुआ कि बहुत दिनों बाद कोई ग्राहक मिला। आज घर जाऊंगा तो मेरी पत्नी बहुत खुश हो जाएगी। थोड़ी देर बाद एक आदमी और आता है। अरे लकड़हारे, तुम्हारी लकड़ियाँ मजबूत तो है ना? जी हाँ, एकदम मजबूत है। बताइए कितनी दूं? एक काम करो, सब दे दो। मेरे घर में बहुत सारे मेहमान आने वाले हैं, तो खाना बनाते समय ईंधन के रूप में ज्यादा से ज्यादा लकड़ियां चाहिए होंगी। जी जी बिल्कुल देता हूँ। अरे ये क्या? ये चिड़िया अभी तक यही बैठी है। भाग जाए यहाँ से। अरे अरे, इसे क्यों भगा रहे हो? देखो तो कितनी प्यारी चिड़िया है। जी जी ठीक है, नहीं भगाता हूँ। गंगाराम उस आदमी को लकड़ियाँ देता है और पैसे लेकर घर की तरफ आने लगता है। वो चिड़िया भी गंगाराम के पीछे पीछे ही आ रही थी। आज तो बहुत सारे पैसे मिल गए। आज का दिन सच में काफी अच्छा था। अरे आ गए आप। आज का दिन काफी अच्छा रहा। सारी लकड़ियां बिक गई और बहुत सारे पैसे आ गए। ये तो कमाल हो गया। आज तो शायद भाग्य ने आपका साथ दिया है। हाँ भाग्यवान, तुम सही कह रही हो। आज तो मेरा भाग्य ही खुल गया। गंगाराम और उसकी पत्नी आपस में बात कर रहे थे, पर उस समय वो चिड़िया वही आसपास उड़ रही थी। अरे मैं कब से देख रही हूँ, ये चिड़िया क्यों हमारे आसपास घूम रही है? अरे हाँ, आज दिन भर से देख रहा हूँ ये चिड़िया मेरे आसपास ही घूम रही है। क्या हुआ भाग्यवान, तुम क्या सोच रही हो? जरा सोच कर देखिए ना, हर दिन आप लकड़ियाँ बेचने निकलते थे तो एक भी लकड़ी नहीं बिक पाती थी, लेकिन आज जब ये चिड़िया आपको मिली तो इतनी सारी लकड़ियाँ एक साथ बिक गई और हमारे पास पैसे आ गए। इसका मतलब समझते हैं आप? मैं तो कुछ समझ नहीं पाया, तुम ही बता दो क्या है इसका मतलब। इसका मतलब है कि ये चिड़िया हमारे लिए भाग्यशाली है। अच्छा, और अगर ऐसा है तब तो हमें इस चिड़िया को अपने पास रखना चाहिए। हाँ। गंगाराम की पत्नी अंदर से चावल का डब्बा लेकर आती है और अपने घर पर बने चाबूतरे पर डाल देती है। वो चिड़िया चाबूतरे पर आकर चावल चुगने लगती है। गंगाराम और उसकी पत्नी दोनों पास में खड़े होकर उस चिड़िया को देख रहे थे। जरा देखो तो, ये चिड़िया दिखने में कितनी प्यारी है। बहुत प्यारी है। तभी गंगाराम के घर एक आदमी आता है। अरे रहीम, इतने दिनों बाद, बताओ कैसे आना हुआ? कुछ नहीं भाई, मैं तो तुम्हें ये पैसे लौटाने आया हूँ जो तुमने 1 साल पहले मुझे उधार दिए थे ना। अच्छा, मुझे याद आया, मैंने तुम्हें पैसे उधार दिए थे। माफ करना गंगाराम भाई, मुझे वापस देने में देरी हो गई। ये लो, अपने पैसे वापस ले लो।
अच्छा, अब मैं चलता हूँ, बाद में मिलते हैं। अब तो मुझे भी यकीन हो गया है कि ये चिड़िया सच में हमारे भाग्य की चाबी है। हाँ, देखा आपने, मैंने तो पहले ही कहा था कि ये चिड़िया हमारे लिए भाग्यशाली है। जो आदमी 1 साल से हमारे पैसे नहीं लौटा रहा था, उसने आज आकर पैसे लौटा दिए। ये चमत्कार तो इस चिड़िया के भाग्य से ही हुआ है। गंगाराम और उसकी पत्नी उस चिड़िया को अपने घर में पालने लगते हैं। बलदेव सिंह ने 8-10 सैनिकों का एक समूह बनाया। सावधान, ये देखो, ये एक चिड़िया का चित्र है। सब लोग इसको ध्यान से देखो और इसको देखने के बाद हर एक गांव में जाओ और हर जगह जाकर देखो कि ऐसी चिड़िया कहीं है या नहीं। ऐसी चिड़िया जहां भी दिखे उसको पकड़ के इस पिंजरे में बंदी बनाकर ले आओ। ध्यान से देख लो चित्र और ये पिंजरा ले लो। बलदेव सिंह हर एक सैनिक को एक एक पिंजरा दे देते हैं और फिर सभी सैनिक चिड़िया को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। एक सैनिक ढूंढता ढूंढता गंगाराम के घर के पास पहुंच जाता है। वो दूर से देखता है कि गंगाराम की पत्नी आंगन में बैठी हुई है और उस चिड़िया को दाना डाल रही थी। ये तो वही चिड़िया है जिसका चित्र सेनापति ने दिखाया था। सुनो, मुझे महाराज के सेनापति ने यहाँ भेजा है और मैं इस चिड़िया को लेने आया हूँ। क्या हुआ? क्या बात है? अरे जरा देखिए ना, ये कह रहे हैं कि ये इस चिड़िया को ले जाने आए हैं। नहीं, ये कैसे संभव है? मैं इस चिड़िया को किसी को नहीं देने वाला। तुम अभी के अभी यहाँ से चले जाओ। तुम्हें जो करना है कर लो। मैं ये चिड़िया तुम्हें नहीं देने वाला। देखो, मेरे सेनापति का आदेश है, तुम मुझे ये चिड़िया दे दो, वरना अच्छा नहीं होगा। तुम्हें जो करना है कर लो। मैं ये चिड़िया तुम्हें नहीं देने वाला। गंगाराम लाठी उठा लेता है और उस सैनिक के सामने डटकर खड़ा हो जाता है। ये तो अपनी जिद पर अड़ा हुआ है। बिना सेनापति के आदेश के मैं इस पर हमला नहीं कर सकता, पर ये जरूर मुझ पर हमला कर देगा। अभी यहाँ से निकलना ही सही होगा मेरे लिए। ठीक है, मैं यहाँ से चला जाता हूँ। बलदेव सिंह एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ अपने आप से कह रहा था, हे भगवान, क्या खराब किस्मत पाई है मैंने। सेनापति होकर जंग लड़ने की बजाय चिड़िया ढूंढते फिर रहा हूं और ये चिड़िया भी न जाने कहां चली गई। इतने सारे सैनिक लगा दिए मैंने, हर जगह ढूंढा, पर ये चिड़िया है पता नहीं कहां फुर्र होके उड़ गई है, मिलने का नाम नहीं ले रही है। सेनापति जी, मुझे वो चिड़िया मिल गई है। क्या सच में? कहां है वो? यहाँ से थोड़ा दूर एक लकड़हारे का घर है, उसी ने उस चिड़िया को पाला हुआ है। तो तुम उस चिड़िया को लेकर यहां क्यों नहीं आए? वो आदमी जिद पर अड़ गया था, कह रहा था चिड़िया नहीं देगा। अरे ऐसे कैसे नहीं देगा वो? अभी एक सैनिकों की टुकड़ी लेकर उसके घर जाता हूं। चलो। बलदेव सभी सैनिकों को इकट्ठा करता है और गंगाराम के घर की तरफ जाने लगता है। तो क्या वो चिड़िया तुम्हारे पास है? हाँ, वो चिड़िया मेरे पास ही है। और मैं तुम्हें उस चिड़िया को हरगिज नहीं दूंगा। देखो, मैं सीधी तरह तुम्हें बोल रहा हूं, वो चिड़िया मुझे दे दो, वरना मेरे साथ ये जो सैनिक है ये तुम्हारा बहुत बुरा हाल करेंगे।
अरे ये सैनिक मुझे नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। बचाओ बचाओ, कोई मुझे बचाओ। अरे बाप रे, ये तो शोर मचाने लगा। गंगाराम के शोर मचाने पर उसके पड़ोसी और गांव वाले इकट्ठा हो जाते हैं। अरे गंगाराम भाई, क्या हुआ और तुम शोर क्यों मचा रहे हो? ये सैनिक आए हैं, मुझसे ये चिड़िया छीन कर ले जाना चाहते हैं। ये चिड़िया मेरी है, इसको मैंने पाला है। देखो सब लोग, राजा का आदेश है, मुझे इस चिड़िया को ले जाना ही पड़ेगा। तुम एक गरीब आदमी पर दबाव बना रहे हो। जाके कह दो अपने राजा से कि ये तानाशाही नहीं चलेगी। अपनी प्रजा को धमकाना एक राजा को शोभा नहीं देता। जाओ। सैनिक बलदेव के कान में कुछ कहता है। सेनापति जी, ये हमारे राज्य के लोग हैं, इनके खिलाफ जाना शायद सही नहीं रहेगा, और अगर हम इन पर हमला करते भी हैं तो भी हमारे लिए खतरा है, क्योंकि हम बस 8-10 लोग हैं और सामने पूरा गांव है। उनसे उलझेंगे तो शायद हमारी ही धुलाई हो जाएगी। निर्दोष लोगों पर हमला करने पर राजा हमें दंड देगा, वो अलग। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हो तुम। किसी दुश्मन को हराना आसान है, पर अगर प्रजा ही विद्रोह करे तब बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। अभी हमें यहां से चलना चाहिए, चलो। बलदेव सभी गांव वालों से माफी मांगता है। देखिए, मेरा इरादा इस व्यक्ति को धमकाने या नुकसान पहुंचाने का नहीं है। मैं बस राजा के आदेश का पालन कर रहा हूं। महाराज ने कहा है कि इसके घर में जो चिड़िया है वो उन्हें चाहिए, बस मैं वही लेने आया था। आज राजा किसी और की पाली हुई चिड़िया मांग रहा है, कल को हमारे घरों की संपत्ति मांगेगा। ऐसा नहीं चलेगा। तुम चले जाओ यहाँ से और राजा से कहना कि अपनी प्रजा पर दबाव बनाना ठीक नहीं है। जी ठीक है, मैं अपने सैनिक लेकर यहां से चला जाता हूं। बलदेव और उसके सैनिक वहां से चले जाते हैं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आज आप लोग न होते तो ये सेनापति न जाने क्या करता मेरे साथ। अरे गंगाराम, तुम एक ईमानदार व्यक्ति हो। तुम पर कोई दबाव बनाएगा तो पूरा गांव तुम्हारा साथ देगा। अरे तुम आ गए सेनापति, आओ आओ आओ, बताओ वो चिड़िया मिली कि नहीं? महाराज, वो चिड़िया मिल गई और वो एक लकड़हारे के घर में है। मैं सैनिक लेकर उसके घर पर गया तो पूरा गांव उसके समर्थन में आ गया। अब हम अपनी प्रजा के लोगों पर हमला तो नहीं कर सकते थे ना, इसीलिए हमें खाली हाथ वापस आना पड़ा। चलो, ये तो तुमने अच्छा किया कि आम लोगों पर हमला नहीं किया, नहीं तो राज्य में विद्रोह की स्थिति बन जाती। हाँ महाराज, और महाराज आप बुरा ना माने तो मैं आपसे एक बात पूछूं? हाँ पूछो। आप मुझे बता सकते हैं क्या कि वो चिड़िया आपके लिए इतनी खास क्यों है? क्या करूं, मुझे इसे बताना चाहिए या फिर नहीं? वैसे कई सालों से ये मेरा सेनापति है, मेरे ख्याल से इस पर भरोसा कर लेना चाहिए मुझे। हाँ तो सुनो, 1 साल पहले जब मैं जंगल में घूमने के लिए निकला था, एक तालाब के पास मैं पानी पीने के लिए रुका ही था कि मैंने देखा कि पास में ही एक साधु ध्यान कर रहे थे। मुझे अभी भी याद है, वहां कितनी शीतल हवा चल रही थी। वाह, कितनी शीतल हवा चल रही है। हा 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 हा, यहां कितनी शांति है। साधु महाराज ने बिल्कुल सही जगह चुनी है ध्यान लगाने के लिए। कुछ समय बाद
जब साधु ने अपनी आंखें खोली तो सामने एक सांप को पड़ा देख राजा से पूछा, ये सांप यहाँ मृत क्यों पड़ा है? साधु महाराज, जब मैं पानी पीने के लिए इस तालाब के किनारे रुका ही था कि मैंने देखा कि ये सांप आपकी ओर आ रहा था और डसने ही वाला था। तब मैंने उसे अपनी तलवार से मार डाला। तुमने मेरा ध्यान भंग नहीं होने दिया। मुझे बहुत प्रसन्नता हुई ये जानकर। तुम्हें जो मांगना है मांग लो मुझसे। अब साधु महाराज, मेरे राज्य की अर्थव्यवस्था बहुत खराब हो चुकी है। मैंने कुछ महीने पहले ही एक युद्ध किया है। युद्ध में इतना खर्चा हुआ कि राज्य का सारा खजाना खाली हो गया। अगर आप मुझे कुछ देना ही चाहते हैं तो मेरे लिए अपने ईश्वर से प्रार्थना करें कि वो मुझ पर कृपा कर दें और मेरा खजाना फिर से भर दें। मेरे पास तुम्हारी समस्या का एक समाधान है। ये जो चिड़िया तुम इस समय देख रहे हो, ये कोई आम चिड़िया नहीं है। ये जिस किसी के भी पास जाती है उसका घर धन धान्य से भर जाता है। तुम इसको अपने साथ ले जाओ, तुम्हारा खजाना फिर से भर जाएगा। ठीक है साधु महाराज, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राजा उस चिड़िया को अपने महल में ले आता है और एक पिंजरे में बंद कर देता है। 1 महीने के भीतर ही राजा की किस्मत चमक जाती है और वो बहुत ज्यादा धनवान बन जाता है। तो सेनापति, ये है उस चिड़िया की पूरी कहानी। अब कुछ दिन पहले ही मैंने उस चिड़िया को पिंजरे से बाहर निकाला और बाहर निकालते ही वो फुर्र होकर उड़ गई। अब तुम कैसे भी करके उसे महल में वापस लेकर आओ। पर महाराज, मुझे तो समझ नहीं आ रहा है कि उसे वापस लाऊं तो लाऊं कैसे। अब देखो, मुझे नहीं पता कि कैसे लाओ। कुछ भी करो, कोई भी तरीका अपनाओ, पर उसे वापस लेकर आओ। महाराज, उस लकड़हारे ने चिड़िया को अपने आंगन में बनाए एक घोंसले पर बैठाया हुआ है। मतलब वो चिड़िया आजाद है। तो अगर आप कहें तो मैं उसको चुरा कर ले आऊं। हाँ ठीक है, चुरा कर ले आओ, चाहे जैसे भी लेकर आओ, लेकिन उस चिड़िया को लेकर आओ सेनापति, लेकर आओ। जाओ। बलदेव रात के समय गंगाराम के घर आता है और वो चिड़िया उस चाबूतरे पर चुपचाप बैठी हुई थी। वाह, ये लकड़हारा भी कितना बेवकूफ है। इस चिड़िया को खुले में छोड़ रखा है। रुक जा, अभी इसको पकड़कर बंदी बना लेता हूं। बलदेव चिड़िया को अपने हाथ से पकड़ लेता है और उसे पिंजरे पर बंदी बना लेता है। बलदेव हाथ में पिंजरा पकड़े हुए महल की तरफ जा रहा होता है कि तभी अचानक से उसके पांव किसी चीज पर पड़ती है। बाप रे, इतना भारी सोने का कंगन! इसको बेचकर तो मैं भी माला माल बन जाऊंगा। अरे इसे यहाँ कौन छोड़ गया होगा? अरे कहीं ये चिड़िया का कमाल तो नहीं है? महाराज ने कहा था कि ये चिड़िया इंसान को धनवान बना देती है। अभी ये चिड़िया मेरे पास है तो मुझे ये सोने का कंगन मिल गया। अगर ये चिड़िया राजा को वापस कर दूंगा तो इसका मतलब धनवान बनने का मौका खो दूंगा। नहीं 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 नहीं, नहीं। मैं वापस नहीं करूंगा। ये सोचकर बलदेव उस चिड़िया को लेकर कहीं भाग जाता है।
राजा अपने सिपाहियों को बुलाकर कहता है, तुम लोगों में से किसी ने सेनापति बलदेव को देखा है क्या? नहीं महाराज, सेनापति जी तो कल रात से ही गायब हैं। राजा काफी देर तक बलदेव का इंतजार करता है। अरे आखिर यह बलदेव कहां जा सकता है? कहीं बलदेव ने मुझसे बेईमानी तो नहीं कर दी? कहीं वो चिड़िया लेकर भाग तो नहीं गया? राजा बलदेव को ढूंढते ढूंढते गंगाराम के घर पहुंचता है। राजा वहां देखता है तो उसको पता चलता है कि गंगाराम रो रहा था। मैंने गलती कर दी। उस चिड़िया को घोंसले में रखकर मुझे उसे खुले में रखने के बजाय उसको घर के अंदर रखना चाहिए था। मेरी लापरवाही की वजह से आज वो उड़ गई। राजा घर के पास खड़ा हुआ ये सब सुन रहा था। इसके पास चिड़िया नहीं है, मतलब बलदेव ने चोरी कर ली है। लेकिन बलदेव मेरे पास नहीं आया, इसका मतलब यह है कि वो उस चिड़िया को लेकर भाग गया। वही पास से ही वो साधु गुजर रहे थे। गंगाराम के रोने की आवाज सुनकर वो उसके पास जाते हैं। राजा घर के बाहर खड़ा हुआ सब कुछ देख रहा था। क्या हुआ? तुम रो क्यों रहे हो? गंगाराम साधु को सारी कहानी बताता है। पर वो चिड़िया तो मैंने राजा को दी थी। लगता है उस चिड़िया की चंचलता फिर से जागी और वो इसके पास आ गई। तभी राजा गंगाराम के घर आता है। प्रणाम मुनिवर। अरे राजन, तुम यहाँ कैसे? यही तो है जिसने मेरी चिड़िया को मुझसे दूर किया है। देखो, मैंने अपने सेनापति को कहा था चिड़िया चुराने को, पर वो चुराकर मेरे पास आने की बजाय उसको लेकर कहीं भाग गया। तभी साधु की नजर दूर से आ रही उस चिड़िया पर पड़ती है। देखो, तुम्हारी चिड़िया खुद तुम्हारे पास आ रही है। साधु, गंगाराम और राजा तीनों उस चिड़िया को अपनी तरफ आते हुए देखते हैं। तभी राजा की नजर पड़ती है कि उस चिड़िया के पीछे पीछे बलदेव भी भागता हुआ आ रहा था। अरे ये गद्दार मिल गया मुझे। रुक जा, आज तो इसकी खैर नहीं, इसे तो मैं आज बताता हूँ। बलदेव भागता हुआ उसी जगह पर पहुंच जाता है जहां वो तीनों खड़े हुए थे। अरे बाप रे, चिड़िया के पीछे भागते भागते मैं वहीं आ गया जहां से मुझे भागना था। भागो! बलदेव राजा की पकड़ में आ जाता है और वो चिड़िया गंगाराम के आंगन में लगा हुआ चाबूतरे पर जाकर बैठ जाता है। क्या हुआ सेनापति, तुम भागते हुए यहाँ क्यों आ गए? मैंने गलती से पिंजरा खुला हुआ छोड़ दिया था। अचानक से ये चिड़िया निकलकर भागने लगी और मैं भी इसके पीछे भागते भागते यहाँ तक आ गया। क्या कमाल है नियति का, सब कुछ घूम फिर कर वहीं आ गया। चिड़िया के सभी मालिक एक जगह इकट्ठे हो गए हैं। चिड़िया का मालिक मैं हूँ, क्योंकि आपने ये चिड़िया मुझे दी थी। चिड़िया मेरी है क्योंकि ये मेरे पास आई थी और मैंने इसे अपने घर में पाला है। चिड़िया मेरी है क्योंकि इसे ढूंढने की मेहनत मैंने की, इसको चुराया मैंने था। मुनिवर, अब आप ही फैसला करें कि आखिर ये चिड़िया है किसकी। साधु कुछ देर सोचते हैं। जब मैंने इस चिड़िया को राजा को भेंट किया, तब ये चिड़िया राजा के पास से भाग निकली। बलदेव ने इसे चुरा लिया, लेकिन वहां से भी भाग गई। फिर ये चिड़िया उड़कर गंगाराम के पास पहुंची और उसने इसे खुले में रख दिया। इसके बावजूद भी ये नहीं भागी, क्योंकि इसे यहाँ स्वतंत्रता का अनुभव हो रहा था। राजा और बलदेव ने चिड़िया को पिंजरे में बंद रखा था, जबकि गंगाराम ने
इसे आंगन में घोंसला बनाकर रहने दिया। गंगाराम ही इस पक्षी का ठीक तरह से पालन पोषण कर सकता है, इसलिए इसका असली मालिक गंगाराम ही है। परंतु साधु महाराज, ये चिड़िया तो आपने मुझे दी थी। राजन, ये चिड़िया बहुत समय तक आपके पास रही और इसके भाग्य से आपको बहुत धन प्राप्त हुआ। अब आपके खजाने भर चुके हैं, लेकिन गंगाराम गरीब है और इस चिड़िया के भाग्य की उसे अधिक आवश्यकता है। जी मुनिवर, मैं आपका आदेश मानता हूँ। राजा गंगाराम को ही वो चिड़िया रखने देता है, पर बलदेव को चोरी करने के कारण सेनापति के पद से निष्कासित कर देता है।